5 टाइम की अजान में ये जो आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, हय्या अलल फलाह, क्या मतलब है इसका? आ जाओ दोनों जहान की कामयाबी की तरफ। मैं जरा दोबारा ये जुमला दोहराना चाहता हूं, अजान में आप सुनते रहते हैं ना, हय्या अला सलात, नमाज की तरफ, और हय्या अल फलाह का मतलब क्या है? फलाह कहते हैं दुनिया और आखिरत दोनों जहान की कामयाबी को। और मुअज्जिन अजान देता है अल्लाह के घर में, रब की तरफ से बुलावा है, हय्या अलल फलाह, आ जाओ, दुनिया भी तुम्हारी होगी, आखिरत भी तुम्हारी होगी। हमारे मुल्क की हुकूमतों से लेकर नीचे वाली ताजर बरादरी तक हर कोई इस चक्कर में है, कामयाब हो जाऊं, जिंदगी ऐसी हो, मजा आ जाए। और मैंने कहा अक्ल के अंधे कलमा जो पढ़ लिया है मोहम्मद पे एतबार नहीं आता। थिंक टैंक की मीटिंग हो रही है, मुल्क तरक्की कैसे करेगा। मैंने कहा सुनो, हमें धक्के खाने की जरूरत नहीं है, हमें तरक्की की राह पर चलने के लिए मोहम्मद का बताया हुआ रास्ता काफी है। और ये जुमला सुनिए तवज्जो से, 5 वक्त मस्जिद से ये सदा बुलंद होती है, हय्या अलल फलाह। अगर आपको समझ आ रही हो तो बोलें, आ जाओ कामयाबी की तरफ। ये कौन बुलवा रहा है? रब अपने बंदों को। मैं किसी बंदे को कहूं यार आपका जो काम है मेरे घर आ जाओ, वो घर आए, मैं काम ना करूं तो लोग कहेंगे मौलवी साहब मिंबर पे बैठ के कहा तो फिर मुझे धोखा दिया तुमने। मैं किसी और को भी ना कह सका। मैं कहूंगा भाई जी मैं आपके इतने काम नहीं कर सकता, मैं खुदा के लिए आपसे दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूं, ये रब जो कह रहा है आओ दोनों जहां की कामयाबी दूंगा, उसके खजाने में कोई कमी है? तो ये तुझे समझ क्यों नहीं आती? इधर उधर धक्के खाने में कमी नहीं, रब के घर में आकर सर झुकाने में कमी है। हर रोज आवाज होती है 5 मरतबा। अच्छा जरा मैं अब धीमे लहजे से रुक के बात करने लगा हूं। 60 साल हो गए जिसको ये आवाज सुनते हुए, और अभी कहता है परेशान बहुत हूं। तो उस पागल के कानों का इलाज करवाना चाहिए। खुदा के घर वाली अजान पे तेरी आवाज नहीं जाती? अगर ये सुनता रहा है तो जाना उधर। कोई दोस्त किसी को कारोबार का तरीका बता दे, फौरन दिलचस्पी से सुनेगा, प्रॉफिट इसमें कितना है, हाँ फिर तरक्की कर जाऊंगा ना, हाँ कर जाएगा तरक्की, फौरन कारोबार शुरू कर देते हो। मैंने कहा छोड़ कारोबार के वजीफे पूछने वाले, मालिक की तरफ से मस्जिद से ऐलान होता है हय्या अलल फलाह, मस्जिद में आ जा, सर को झुका ले, तेरी दुनिया को भी कामयाबी अता कर दूंगा, तेरी आखिरत को भी कामयाबी अता कर दूंगा। तो कभी हमने सोचा है कितने मुसलमान हैं जो इस पर? मस्जिद से अजान होती है और एक चाय वाला चाय का कप बना रहा होता है, क्यों? मैं उसको 15 रुपए उससे लूंगा, प्रॉफिट होगा। हाय क्या मुसलमानी रह गई तेरी, तुझे कप की प्रॉफिट पे यकीन है, खुदा के बुलावे पे यकीन नहीं। मैं हुकूमत को नहीं कहता, हम सारे मुसलमान हैं खुद। कभी अजान पे तो कारोबार बंद करके मस्जिद की तरफ आना सीख ले, फिर देख तेरा मालिक तुझे रंग क्या लगाता है। अब सारे काम हुकूमत ही करे। अच्छा बड़े आराम से हम कह देते हैं हमारी हुकूमत नहीं ठीक। मैंने कहा जो हमारी हुकूमत है वो हम ही में से है ना, हम खुद ठीक है? बोले इमरान खान नहीं ठीक, नवाज शरीफ नहीं ठीक, जरदारी नहीं ठीक, हजरत उनको छोड़े, आप खुद। मुसीबत ये है कि हम ही खुद ठीक नहीं होते। मैं किसी से हाथ भी नहीं उठवाना चाहता और किसी का पर्दा चाक भी नहीं करना चाहिए, क्या पता मैं खुद ही गुनाहगार हूं। जो बंदा 5 वक्त रब को सजदा नहीं कर सकता वो कामयाबी किस मुंह से मांगता है? नमाज के बगैर कामयाबी है? जड़े तुसी नहीं बोलते तो आनू है।
ये बिल्कुल इसी तरह है, किसी मौलवी ने तकरीर में कह दिया बगैर वजू का नमाज नहीं होती, एक बंदा हंस पड़ा। उसने कहा हंसे क्यों? उसने कहा मेरी तो काफ़ी अरसे से हो रही है। तो इस तरह की तो कोई बात नहीं, आप मुसलमान हैं, गरीबान में झांके नमाज के बगैर कामयाबी है? हम जैसा पागल भी क्यों होगा कि हमें कारोबार में जरा सा घाटा आ जाए तो पूरी फैमिली सर पकड़ के रोती है, कारोबार में कमी आ गई। कभी ये भी सोचा कि 70 साल का हो गया, नमाजें कितनी कज़ा हुई? और मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? सबसे पहले हिसाब नमाज का लिया जाएगा। कामयाब वही होगा जिसकी नमाजें पूरी होगी। हम तो जुम्मा का जुम्मा हाजिरी लगवा लें तो बड़ी नमाज समझते हैं, बाकी अब्बा जी का स्कूल है, जब मर्जी आ गए। कुछ लोग सुबह की नमाज वो भी सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कारोबार पे जाना है, रिज्क में बरकत। लानत तेरी सोच पर। नमाज भी पढ़ी तो पैसों के लिए। नमाज सुबह की इसलिए पढ़, मालिक दिन का आगाज तेरे जिक्र से कर रहा हूं, सारा दिन तेरे फजल से गुजरे। रब के लिए सजदा कर, रिज्क तो वो दे ही देगा। और भाई रिज्क का चक्कर क्या है? रोटी टुक्कर वो काफिरों को देता है, मुशरिकों को देता है, हिंदुओं को देता है, सिखों को देता है, बुत परस्तों को देता है। जो खुदा को नहीं मानते उन्हें भी देता है, तू तो फिर मानता है। पत्थर में कीड़े को जो रोजी देता है, तेरा क्या ख्याल है? तू तो फिर कलमा पढ़ के लेता है, रोटी तो वो देगा। हम देखें, अपने आप को सोचें, सबसे पहला हिसाब किस चीज का होगा? नमाज का नाम ले, फिर किस चीज का होगा? और पता है नमाज के बारे में मेरे पाक नबी ने क्या फरमाया? फरमाया नमाज पुल सिरात पे नूर का काम देगी। 5 वक्त अजान की आवाज जाती है और नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है क़यामत के दिन मुअज्जिनों की गर्दनें लंबी होंगी। लंबी का मतलब ये नहीं कि बेतुकी होंगी। अब कोई पागल आदमी इसका मतलब कोई और समझे, बेतुकी नहीं, सब की गर्दनें झुकी होंगी। और जिन्होंने लोगों को याद खुदा के लिए बुलाया था, अल्लाह कहेगा बाकी गर्दन झुका के चले, तुम उठा के चलो।